गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए सर, बताइए क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। इसके बाद ये ऑफिस बटन, ऑफिस नीचे वाला टास्क बार। ठीक है, देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कल लास्ट में कौन सा फॉर्म बनाए थे? डेटेड डेटेड हो गया था। पता चलता है कि कितने दिन के हम हुए हैं, मतलब जन्म लिए हुए कितना दिन हो गया है। ठीक है, और मतलब महीना भी बताता है और साल भी बताता है। DMY, ठीक है, 2 डे भी बता दिए थे। आज देखिए आगे टेक्स्ट फार्मूला आप पढ़ लिए थे, अटेंडेंस शीट में पढ़ लिए थे, नहीं पढ़ लिए थे? अटेंडेंस शीट में पढ़ लिए थे। देखिए आज पढ़ेंगे रेफरेंस, नहीं आज पढ़ेंगे एरर। क्या पढ़ेंगे? एरर। देखिए एक फार्मूला देख लीजिए, कंट्रोल ओ से ओपन, शॉर्टकट की भी पढ़ा देंगे। कुछ कुछ बच्चे हैं कोर्स ऑफ कंप्यूटर कॉन्सेप्ट सी पढ़ने के लिए 3 दिन में पास होने के उम्मीद लेके आए हैं। 3 दिन में पास होने के लिए, 3 महीना का कोर्स है। कितने दिन में पास होना है उनको? हम कहना आ जाओ, हमने बोला आ जाओ, पास हो जाओगे, गारंटी। समझ रहे हैं? ट्रिपल सी 3 दिनों में पास। और वैसे उनको पता था कि 8 महीना टाइम है, पढ़ लेंगे। अचानक से पता चला कि 3 दिन बाद पेपर है। अब कहाँ जाए 3 दिन, क्या पढ़ ले 3 दिन में? ऐसा हो जाता है अचानक पेपर अगर आ जाए तो क्या पढ़ लिया जाए जल्दी, इतने शॉर्ट नोटिस में क्या पढ़ लें? तो हमें मैसेज आया सर, ओ माय गॉड क्या करें। हम गए, कितना दिन बचा है? इन 3 दिन। हम गए वेलकम टू MS कंप्यूटर। ठीक है, देखिए एरर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एरर। देखिए आप लोग एरर पढ़ने से पहले एक फॉर्मूला देख लीजिए, कल बताए थे हम, बराबर 2 डे, बराबर 2 डे, 2 डे ब्रैकेट लगाते हैं, ब्रैकेट बंद कर देते हैं, एंटर कर देते हैं। इससे क्या आता है? डेट। क्या आता है? डेट। अगर यहाँ बराबर 2 डे लिखें, 2 डे लिखने के बाद ब्रैकेट लगा के ब्रैकेट बंद कर दें, क्या आएगा? क्या आएगा? एक एरर आ जाता है। थोड़ा सा बड़ा कर ले रहे हैं। क्या आ रहा है? डेट आ जाता है, करेंट डेट। ठीक है, लेकिन यहीं पे अगर हम बराबर NOW नाउ का फॉर्म लगाते हैं, कौन सा फॉर्म लगाते हैं? देख रहा है कौन सा फॉर्म लगाते हैं? नाउ का। थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं, आप लोगों को दिखाई पड़ेगा।
दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, बराबर NOW, नाव का फॉर्मूला लगा दिया, नाव का फॉर्मूला लगा दिए, ब्रैकेट लगाकर ब्रैकेट बंद कर दे रहे हैं। ऐसा करने से, ये ऐसा करने से देखिए डेट के साथ में टाइम भी आ रहा है, डेट के साथ में टाइम भी आ रहा है। तो ये नाउ का फॉर्मूला है, टुडे की तरह ही लगता है, टुडे ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद, करंट डेट, NOW, नाउ, नाउ मीन्स होता है अब, नाउ मीन्स नौका, नाउ मीन्स अब, नाउ मीन्स अब होता है। कमेंट जितने लोग करते हैं सबका कमेंट पढ़ते हैं, तो आपको कोई भी डाउट होगा सारा का सारा मतलब आप कमेंट में डाल सकते हैं, मुझे सर ये डाउट है, मुझे सर ये वो डाउट है। यकीन मानिए हम सभी का कमेंट पढ़ते हैं, सभी का कमेंट पढ़ते हैं। और उस कमेंट में अगर आप लोग जो भी आपका डाउट होगा उससे रिलेटेड हम वीडियो बनाकर डाल देंगे, वो क्लास रिकॉर्ड करके डाल देंगे, प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व की जाएगी, ऐसी प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व की जाएगी। आप कमेंट में जो कोई भी प्रॉब्लम लिखते हैं उसको हम तुरंत सॉल्व करेंगे, ठीक है, चाहे जितना कमेंट हो, सारा कमेंट पढ़ते हैं, सारा। जब हम पढ़ने में असमर्थ रहते हैं तो पढ़वाते हैं, ऑफिस में इतने स्टाफ सबसे हम पढ़वाते हैं, ठीक है। तो नाउ से आप समझिए, नाउ फॉर्मूला क्या होता है, नाउ में ब्रैकेट लगा दिए, ब्रैकेट बंद कर दिए, करंट डेट और करंट टाइम आता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, नाउ फॉर्मूला हो गया। नाउ के बाद देखिएगा हम पढ़ेंगे एरर, क्या पढ़ेंगे, एरर। ये 5 प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। एरर के नाम हम यहाँ लिख दे रहे हैं, पहले लिख दे रहे हैं फिर पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। एरर्स के नेम हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। नाउ का फॉर्मूला हो गया ना, टुडे वगैरह हो गया है, यहाँ पे हम थोड़ा सा मर्ज करके लिख दे रहे हैं, पढ़ाने क्या जा रहे हैं, एरर। क्या पढ़ाने जा रहे हैं, एरर। आप लोग एरर थोड़ा सा आता है, कोई प्रॉब्लम आती है एक्सेल में तो घबरा जाते हैं, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे आज हम यही सीखेंगे, वो प्रॉब्लम आई क्यों हम यही सीखेंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम कौन कौन सी आ सकती है आपके एरर में, जब आप देखिए एक ठो एरर आता है, ऐसा एरर आता है, इस साइड बढ़ जाइए, ठीक है। हैज एरर है, हैज एरर। इसके बाद देखिए एक एरर ये हो गया नंबर 1, दूसरा एरर होता है वैल्यू, वैल्यू कौन सा एरर होता है, वैल्यू, दिख रहा है ना जी, वैल्यू। तीसरा एरर होता है नेम, क्या होता है, नेम एरर, ठीक है। चौथा एरर होता है डिव एरर, कौन सा एरर, डिव एरर। नम एरर, कौन सा एरर, नम एरर। पांचवा एरर होता है नल एरर। ये सब आपको समस्याएं आती होंगी, ये क्यों आता है आइए जानते हैं। नल एरर। छठा एरर है, हो गया ना, रेफ एरर। कौन सा एरर, 6 प्रकार के एरर होते हैं, ये मुख्य 6 प्रकार के एरर होते हैं। 7 है, चलो 7 प्रकार के एरर होते हैं, मुख्य 7 प्रकार के एरर होते हैं। आप लोग समझिए 7 प्रकार के एरर होते हैं, क्यों आते हैं एरर।
ये एरर क्यों आते हैं, ये एरर क्यों आते हैं? ठीक है, पहला हैज एरर है, आप अच्छे से समझिएगा हैज एरर क्यों आता है। हैज एरर क्यों आता है? तो मर्ज करके हम यहाँ पर इसकी डिफिनीशन लिख दे रहे हैं। यह क्यों प्रदर्शित होता है, ये सारे एरर क्यों प्रदर्शित होते हैं, इन सभी एरर के कारण क्या हैं? जो नए नए होते हैं उनके लिए तो बहुत होते हैं सब प्रॉब्लम। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर वगैरह में चले जाइए, आपसे इंटरव्यू के दौरान ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि भैया बताओ एरर का आया, एरर का आया, कैसे सॉल्व करेंगे? कोई इसका तरीका देख लीजिए। इसका तरीका है, इस एरर को सॉल्व करने का तरीका हैज एरर। यह एरर, यह एरर, यह एरर तब प्रदर्शित होता है, तब प्रदर्शित होता है जब जब सेल की साइज, सेल की साइज परिणाम से छोटा हो, परिणाम से छोटा हो, तो यह एरर प्रदर्शित होता है, तो यह दिखेगा, तो यह एरर दिखेगा, दिखेगा। तो यह एरर कब प्रदर्शित होता है जी? जब सेल साइज परिणाम से, तो यह एरर प्रदर्शित होगा। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? मतलब कि अगर देखो ये इतना बड़ा है और हम इतना बड़ा लिखते हैं, इसमें फिट होगा? है? नहीं फिट होगा। जितना मतलब इसको चाहिए अगर उतना मिल जाएगा तो ये है जरूर नहीं दिखेगा। अगर परिणाम अत्यंत बड़ा है और सेल अत्यंत बड़ा है, सेल इतना बड़ा है और परिणाम तो फिट नहीं होगा ना, फिट होगा? नहीं फिट होगा। तो फिट नहीं होगा तो ये है जरूर आ जाएगा। अतः आपको सॉल्व करना होगा ये एरर को, तो इस सेल के साइज को यहां पकड़ के बड़ा कर लो। क्या कर लो? बड़ा कर लो, तो ये एरर सही हो जाएगा। एग्जाम्पल आपको दिखा दिए हैं हम, बराबर नाव के फॉर्मूले में ब्रैकेट लगाए थे, ब्रैकेट बंद कर दिए थे, बताए थे नहीं रहते जी? नाव के फॉर्मूले में ब्रैकेट लगाइए, ब्रैकेट बंद कर दिए, NOW, नाव। देखो फिट हो गया है, इसमें देखो फिट हो गया। सेल छोटा करें, सेल जैसे छोटा करेंगे, सेल बाबू जैसे छोटा करेंगे ऐसे क्या आ जाएगा? यही तो सो रहा है। क्यों सो रहा है? सेल की साइज छोटी। अच्छा, अब घबराने की जरूरत नहीं है। कौन कहता है ले गलत हो गया, कैसे सही करेंगे? बड़ा कर देंगे, फिट हो गया तो आ गया। समझ में आ गया है? घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए आगे, वैल्यू एरर, वैल्यू एरर, नेम एरर, डी एरर, इन सबका एक प्रकार, एक तरीका है। वैल्यू भी लास्ट में पढ़ ले रहे हैं। नेम देख लीजिए, नेम एरर, यह एरर, यह एरर तब प्रदर्शित प्रदर्शित होता है जब
जब फॉर्मूला की स्पेलिंग, फॉर्मूला की स्पेलिंग गलत हो, गलत हो तो क्या दिखेगा? तो यह एरर दिखेगा, यानी नेम एरर दिखेगा। तो यह एरर दिखेगा। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा देख लीजिए, आपको एग्जाम्पल दिखा दे रहे हैं। फार्मूला यहाँ लगाना है, हम टोटल करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं जी? वेरी गुड, बराबर सम का फॉर्मूला लगाते हैं। लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? SUM। इसके अलावा एक फॉर्मूला और लगाते हैं, सम प्रोडक्ट का। सुमन लिख गया, कौन फॉर्मूला है रे? सम लिख दिए। यहां से यहां तक क्या करेंगे? सिलेक्ट कर लेंगे, इंटर कर देंगे। क्या बता दिया? जोड़ दिया कि नहीं जोड़ दिया? लेकिन यही काम अगर हम फॉर्मूला स्पेलिंग गलत कर दें, जैसे SUN लिख दें, क्या ये कोई फार्मूला होता है? क्या ये कोई फार्मूला होता है? नहीं। अब इसको जोड़ोगे तो कहेगा नहीं आएंगे, नेम एरर आ गया। और मैंने बता दिया है, नेम एरर या एरर तब प्रदर्शित होता है जब फॉर्मूला की स्पेलिंग गलत हो, तो यह एरर प्रदर्शित होगा। आप लोग घबरा जाते हैं, ले सर जी बताए, अब वो नहीं कर रहा है, कंप्यूटर खराब हो गया। कंप्यूटर नहीं खराब हो गया है, अगनवा टेढ़ है, आप नाच नहीं पा रहे हैं, अगनवा टेढ़ है। स्पेलिंग सही ढंग से लिखिए, गड़बड़ी कभी नहीं होगी। समझ गया? तो सभी एरर के बारे में समझिए, कौन सा एरर काहे गलती, काहे ऐसा दिखता है, क्यों आता है, इसको समझिए। अगला एरर है डिव एरर। कौन सा एरर? डिव एरर। कोई दिक्कत है? तुमको कोई दिक्कत नहीं? और तुम लोग को? तुम लोगों को? अरे सभी को कोई दिक्कत है? कौन कह रहा है सर? क्या दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। यह एरर कब प्रदर्शित होता है? यह एरर तब प्रदर्शित होता है जब जब किसी संख्या को शून्य से, शून्य मतलब जीरो, शून्य से भाग दिया जाए, क्योंकि किसी भी संख्या को शून्य से भाग नहीं दिया जा सकता है। दिया जा सकता है? शून्य से भाग नहीं दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता है। बात समझा गया? एक एरर क्या दिखता है जी? एरर क्या दिखता है? किसी संख्या को जीरो से भाग दिया जाता है तो ये एरर प्रदर्शित होता है। समझा गया? एग्जाम्पल ले लीजिए। बराबर अगर आप मॉड को, कौन फॉर्मूला है जी? क्वेश्चन पोटेंट, QUOTIENT। फॉर्मूला होता है नहीं होता है?
QUO। फार्मूला होता है कि नहीं होता है? इसको हम किसी भी संख्या को 0 से भाग देते हैं। 12 को 0 से भाग देते हैं, क्या आएगा? दिख रहा है ना, डिव एरर दिख रहा है। इसी संख्या को हमने क्या किया, 0 से भाग दिया है। अतः 0 से भाग देने पर क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है जी? डिव एरर दिख रहा है। और हमने यहां पर यही बताया है, डिव एरर, यह एरर तब प्रदर्शित होता है जब किसी संख्या को 0 यानी 0 से भाग दिया जाए, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 यानी 0 से भाग नहीं दिया सकता है। किसी को आता है 0 का पहाड़ा? नहीं आता है। टेबल का आता है किसी को 0 का? नहीं आता है। कुछ नहीं, 0 माने कुछ नहीं, कुछ नहीं होता है, ये एरर प्रदर्शित होता है। बात समझ में आ गया है? अगला है नम एरर। नम एरर ध्यान से देखिएगा, नम एरर बराबर, फॉर्मूला क्या है? सम। फॉर्मूला क्या है? सम। फॉर्मूला है भैया सम। जोड़ना है मुझे इसको, लेकिन स्पेस करके साथ ही में जोड़ रहे हैं इसको। आई एम सॉरी, नल एरर वाला हो गया। नल एरर प्रदर्शित होता है। क्या प्रदर्शित होता है? नल एरर प्रदर्शित होता है। मतलब कि यहां लिख दे रहे हैं, यदि यदि किसी भी संख्या का योग एक साथ किसी अन्य के साथ करना हो तो ये एरर आएगा, तो ये एरर प्रदर्शित होगा। बात समझ में आ गया है? जैसे दिखाई नहीं जी, कहाँ रहते हैं? पढ़ रहे हो इन्हें और देख रहे हो उन्हें, देखो जोड़ रहे हैं सम वाला एक लाइन पूरा, लेकिन ओकर साथ में सोचो कि पड़ोसियों को जोड़ दो, तो ये गलत तरीका है। खुद के घर का ठिकाना नहीं है, दूसरे के घर में जाट रहे हो, क्या है? गलत तरीका है। अतः आप जोड़ना है आपको मार्क वाले को पूरे को, लेकिन आप जोड़ रहे हो नंबर वाले को भी पूरे को, तो ये गलत तरीका है। ऐसा करने से आपको यहाँ पर कौन सा एरर प्रदर्शित होगा? नल एरर प्रदर्शित होगा। बात समझ में आ गया है? अगला है, अगला है, ये कौन सा एरर हो गया था जी? अगला है नम एरर। क्या पढ़ना है? नम एरर। नम एरर देख लीजिए, वैल्यू छूट गया, वैल्यू पढ़ लें, वैल्यू छूट गया है, इसको पढ़ लें। ये एरर क्यों आता है भाई? यह एरर तब प्रदर्शित होता है, यह एरर, रुको, यह एरर, यह एरर तब प्रदर्शित होता है जब किसी भी संख्या का योग, किसी भी संख्या का योग नाम से करते हैं, सॉरी,
किसी भी संख्या का गुणा 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 किसी भी संख्या का गुणा नाम से करते हैं। कैसे करते हैं? नाम से करते हैं। तो ये एरर प्रदर्शित होगा, प्रदर्शित होगा। और समझ आ गया है? एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं। कंट्रोल डी, एग्जाम्पल दिखा दे रहे हैं। यहां पे हम बराबर लिखते हैं 20 का गुणा फेल में करा दें। 20 का गुणा यानी E2 का गुणा F2 में करा देते हैं। F2 है ना जी, F2 में करा देते हैं। ऐसा करने से वैल्यू एरर आ जाएगा। क्या आएगा? वैल्यू एरर प्रदर्शित होता है। तो ये एरर आपको दिख जा रहा है। ये एरर किस लिए प्रदर्शित होता है, क्यों आपके सामने आ जाता है? बात समझ आ गया? आया ना जी? तो अगला है नम एरर और रेफ एरर। नम एरर और रेफ एरर। नम एरर और रेफ एरर। नम एरर का देखिए क्यों आता है ये। यदि लिख दे रहे हैं, यदि किसी यदि किसी भी संख्या का गुना, किसी भी संख्या का दूसरे संख्या से, दूसरे संख्या से किसी ऐसे चिन्ह से, ऐसे चिन्ह से पहचान करवाते हैं, करवाते हैं जिसका कोई भी अर्थ, इसका कोई अर्थ, का कोई अर्थ ना हो। अर्थ मीन्स मतलब ना हो, तो यह एरर प्रदर्शित होता है। तो यह एरर दिखाई देता है, प्रदर्शित होता है। बात समझ आ गया? यह एरर क्यों प्रदर्शित होता है? यह एरर क्यों प्रदर्शित होगा, समझ आ गया है? यस सर। देखिए, वेरी गुड, आ गया। देखिए फिर इसको दिखा दे, प्रैक्टिकल देख लीजिए कि यहां पर हम आपको करके दिखा दे रहे हैं। बराबर का हम 20 का 20 यानी किस जगह लिखा है? 20 E2 पे लिखा है, E2 पे लिखा है। E2 का ये निशान कौन सा है जी? इसका कोई मतलब है क्या? ये गुणा है, भाग है, माइनस है, प्लस है, कुछ है? कोई इसका निशान, ये कौन सा निशान है? इसका कोई मतलब नहीं है। ये साइंटिफिक है, एक लैंग्वेज साइंटिफिक है। इसका हम इससे कराते हैं, 100 से कराते हैं। जैसे कराते हैं 100 से कराते हैं। एक टू आ रहा है फिलहाल, ठीक है, पूरा ड्रॉ करते हैं। देखो यहां तक ड्रॉ कर लीजिए, कर लिए, आपको एरर, नम एरर प्रदर्शित हो गया। कौन सा एरर प्रदर्शित हुआ है? मतलब ऐसे चीजों का से कराते हैं, इसका कोई मतलब ही नहीं, अर्थ ही नहीं है, ऐसा निशान।
ठीक है, तो कौन सा एरर प्रदर्शित होता है जी? नम एरर प्रदर्शित होता है। अगला है रेफ एरर। अगला है रेफ एरर। यह एरर क्यों आएगा? यह एरर इसलिए प्रदर्शित होता है, यह एरर इसलिए प्रदर्शित होता है या दिखाई देता है क्योंकि हम किसी भी संख्या को हम किसी भी संख्या को इनडायरेक्टली लिखते हैं या कि अप्रत्यक्ष लिखते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से लिखते हैं, मतलब कि इनडायरेक्ट लिखते हैं। और समझ में आ गया है? यह एरर इसलिए दिखाई पड़ता है, रेफ एरर। इसको एग्जांपल हम आपको दिखा देते हैं, इसका एग्जांपल हम बता देते हैं आपको। इसका एग्जांपल आपके सामने दिखाई दे रहा है रेफ एरर का। मान लीजिए हमने यहां पर फॉर्मूला लगाया बराबर रेफ का, बराबर रेफ का। फॉर्मूले स्पेलिंग गलत कर दिएगा जी, अप्रत्यक्ष का, इनडायरेक्ट का। कौन सा फॉर्मूला? इनडायरेक्ट का। और हम कहीं भी इनडायरेक्टली क्लिक कर दे रहे हैं, मान लो यहां क्लिक कर दे रहे हैं, ये कौन सी जगह है? G20 है, यहां सेट कर ले रहे हैं, यहाँ पे C20 सेलेक्ट करके एंटर कर दिए, तो यहां पर रेफ एरर आ जाएगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? C20 पे हमने क्या किया था? एरिया का, तो C20 पे जाएंगे हम। आगे यहां पर पूछ लेंगे कि बताओ बाबू, बताओ A15 पे क्या लिखा है? आप लोग को दिख रहा होगा A15 पे क्या लिखा है? क्या लिखा है? जहां रफ लिखा है वहीं बता देगा डिव एरर लिखा है। समझ आ गया है? यही इस एरर का काम है। जो पूछोगे, मतलब यहां पर पूछोगे कि किस सेल पर क्या लिखा है, तो जहां पर आपने इनडायरेक्ट फॉर्मूला लगाया था वही वो बताएगा कि वहां क्या लिखा है। समझ आ गया है? बस इतना ही। आज हमने पढ़ा एरर, एरर कितने प्रकार के होते हैं, सभी एरर को सॉल्व कैसे करेंगे, ये एरर क्यों आता है। तो घबराने की जरूरत एक्सेल में बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं कि आप लोग कमेंट करते हैं, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूं, किसी को कोई डाउट होगा आप कमेंट में डाल दीजिएगा, हम उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।